किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, मिर्च की खेती में एक सबसे बड़ी समस्या आती है लीफ कर्ल वायरस की, जिसको किसान भाई मरोड़िया रोग भी बोलते हैं, पत्ते मुड़ने वाला रोग भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसको माथाबंदी भी बोला जाता है। लेकिन किसान भाइयों, इसका असली नाम है लीफ कर्ल वायरस और ये इतना भयंकर रोग है कि जिस भी किसान भाई की मिर्ची की फसल में ये रोग लग गया तो पूरे खेत को खत्म कर देता है, आपकी मिर्ची की फसल को बिल्कुल नष्ट कर देता है। आप किस तरह से मरोड़िया रोग को बिल्कुल अपनी मिर्ची की फसल से खत्म कर सकते हैं और अपनी फसल से आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, आज के वीडियो में आपको शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार छोटा सा परिचय बता दें किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं भरत मीणा दौलतपुरा लालसोट दौसा राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। भरत जी, एक सबसे बड़ी समस्या आती है मिर्ची की फसल में। किसान भाई खूब मेहनत करते हैं, बिल्कुल अच्छा न्यूट्रिएंट डालते हैं, मिर्ची की फसल से उत्पादन मिलने तो लग जाता है, लेकिन एक लीफ कर्ल वायरस जिसको मरोड़िया रोग बोलते हैं किसान बिल्कुल भाई, बिल्कुल सर, इतना भयंकर आता है कि मिर्ची की फसल को बिल्कुल नष्ट कर देता है। क्या इसका कोई उपाय भी है? बिल्कुल सर, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका उपाय नहीं है। आजकल केमिकल की दवाइयाँ चल रही है, कोई सी भी बीमारी हो हम सबका उपचार कर सकते हैं, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। पहली बात तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी बीमारी कौन सी है, अभी इस बीमारी में कौन सी दवाई काम करेगी, ये नॉलेज होना जरूरी है। बीमारी कोई सी भी आए, हर बीमारी को अपन कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो सर जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जो लीफ कर्ल वायरस है, मरोड़िया रोग है, किसान भाई इसकी पहचान कैसे करे कि यार मेरी फसल में मरोड़िया रोग आ चुका है? देखो किसान भाइयों, पहचान का तरीका तो ये है, जैसे अपन रोज अपने मिर्ची के खेत में जाते हैं, रोज अपने जो भी मिर्ची के पौधे हैं उनको देखते हैं, कितने एरिया में अपन ने मिर्ची लगा रखी है वो भी अपन को पता है। अब रोज अगर अपन उसे देख रहे हैं तो रोज आप गौर करो, जो मिर्ची का सिरा होता है ना, टॉप, ऊपर वाला टॉप, उस पे गौर करो कि आपकी नीचे की पत्तियों में और ऊपर की पत्तियों में क्या फर्क दिख रहा है। क्या आपको अगर आपको फर्क दिख रहा है, एक तो क्या है कि पूरी सीधी पत्ती होती है, डार्क पत्ती होती है नीचे वाली, ऊपर वाली क्या होती है कि मतलब एक तरह से सिकुड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, वैसे जैसे ब्लॉक हो जाता है ना अपना टॉप, उस प्रकार से हो जाती है। अगर इस प्रकार की दिक्कत है आपके, तो आपके श्योर है कि आपके लीफ कर्ल वायरस है, या उसे अपन मरोड़िया रोग भी बोल सकते हैं, माथाबंदी रोग भी उसे बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो मरोड़िया रोग है, लीफ कर्ल वायरस, बिल्कुल बिल्कुल आता किस वजह से, पहले वो वजह बता दें आप। देखिए किसान भाइयों, आपने पहचान सुनी, अब आप वजह सुनिए कि किस वजह से आता है ये। देखिए सबसे पहले तो अपने मिर्ची के खेत में देखिए कि अपने कोई रस चूसक कीड़ा थोड़ी है, रस चूसक इंसेक्ट, यानी जैसे व्हाइट फ्लाई हो, थ्रिप्स हो, माइट हो, ऐसे कोई इंसेक्ट थोड़ी है। अगर इंसेक्ट है तो पहले जैसे थ्रिप्स है तो थ्रिप्स को कंट्रोल करो, व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी है तो उसको कंट्रोल करो, माइट है, रेड माइट है या ब्लैक माइट है तो उसको कंट्रोल करो। तो इन पहले इंसेक्ट को कंट्रोल करो। देखे कैसे सर, देखे कैसे, पत्तों में पता कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, आप अगर अपने खेत में जाओगे, पौधे को देखोगे तो आप पौधे की पत्तियों को उल्टा करके देखना, नीचे की साइड देखना ऐसे। तो नीचे की साइड आपको अगर व्हाइट फ्लाई होगी यानी सफेद मक्खी होगी तो हल्के हल्के बारीक बारीक सफेद से मच्छर उड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। ऐसे हाथ लगाओगे आप तो वो उड़ेंगे। मतलब थ्रिप्स होगा तो थ्रिप्स ऐसे चलता हुआ आपको हल्का सा दिखाई देगा। तो थ्रिप्स ज्यादा तो रहता है सिरे में, पत्तियों पे कम रहता है, ऊपरली पत्तियों पे ज्यादा रहता है। अगर माइट होगी तो माइट से भी आपको, एक तो क्या है कि अगर अपन को पहचान है तो अपन दूर से ही पत्ता देख के ही लगा सकते हैं कि अनुमान है कि इसमें माइट है कि व्हाइट फ्लाई है। तो व्हाइट फ्लाई से तो क्या है, पत्ते में डॉट 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 से हो जाते हैं, जैसे सिकुड़ने सा लग जाता है, यानी रस चूस लेता है व्हाइट फ्लाई उसका। और माइट से क्या है कि मतलब पत्ता धीरे धीरे से सूखने लग जाता है जी। तो पहचान करना सीख जाओ, पहले तो इंसेक्ट को देखो और इंसेक्ट को कंट्रोल करो, उसके बाद में आपका लीफ कर्ल या मरोड़िया रोग कंट्रोल होगा। बिल्कुल, जैसे व्हाइट फ्लाई हो या फिर माइट हो या कुछ भी हो, कीट वाली समस्या, बिल्कुल बिल्कुल, उसका निदान कैसे करें शुरुआत में? देखिए किसान भाइयों, व्हाइट फ्लाई भी आपने चेक कर ली और माइट भी आपने चेक कर ली कि आपके व्हाइट फ्लाई है, माइट है या थ्रिप्स है, वो आपने पहचान कर ली। अब उनकी रोकथाम के लिए आपको पहले ऑर्गेनिक मेथड काम में लेना है। ऑर्गेनिक मेथड में एक तो कोटोबारा हो गई, जिसकी 10 ml 15 लीटर के हिसाब से स्प्रे करनी है, और एक हो गई हेल्प गार्ड सेकेंड, स्पेशल व्हाइट फ्लाई के लिए बता रहा हूं मैं, तो उसकी 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करनी है आपको जी। दूसरी बात करते हैं माइट की। अगर आपके माइट है तो माइट में
सबसे बढ़िया आती है एक तो बायोआर 303 ऑर्गेनिक मेथड आता है इसमें, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो 1 ml पर लीटर के हिसाब से जी। अगर उससे कंट्रोल नहीं होती है तो फिर आप ओबेरॉन, बायर कंपनी की आती है ओबेरॉन के नाम से, वो भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे करके अपन माइट को कंट्रोल कर सकते हैं जी। रही बात थ्रिप्स की, अगर मेन समस्या मेन जड़ व्हाइट फ्लाई का, तो जो व्हाइट फ्लाई के थ्रू जो मिर्ची का पेड़ खराब होता है वो तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो मेन समस्या है लीफ कर्ल वायरस की, मरोड़िया रोग की, माथाबंदी रोग की, वो मेन जड़ है थ्रिप्स। थ्रिप्स को कंट्रोल करना है आपको, और ये दवाइयां भी आप ले आओगे जी, स्प्रे भी आप कर दोगे, व्हाइट फ्लाई कंट्रोल कर लोगे, माइट कंट्रोल कर लोगे, लेकिन किसान भाइयों केवल ये ध्यान रखना है आपको कि स्प्रे कौन से समय करना है आपको, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। स्प्रे तो आप कर दोगे, तो स्प्रे करने के लिए आप पहले तो अपने मोबाइल में टेम्परेचर देखो कि अपने टेम्परेचर कितना है एरिया का जी। तो आप अगर स्प्रे करो तो उस समय कम से कम 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होना चाहिए, लास्ट है 30 डिग्री, 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होना चाहिए, चाहे आप शाम के समय करो, दोपहर में करो, सुबह करो, और स्प्रे करने के कम से कम 4-5 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए जी, तब तो आपका स्प्रे प्रॉपर काम करेगा। तो किसान भाइयों पहले तो स्प्रे का विशेष ध्यान रखें और व्हाइट फ्लाई माइट को कंट्रोल करें, मैंने जो दवाई बताई है उसके माध्यम से जी। दूसरा आप मुख्य वजह बता रहे हैं थ्रिप्स। बिल्कुल, अगर थ्रिप्स है तो उसको कंट्रोल कैसे करें, थ्रिप्स की पहचान कैसे करें? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं थ्रिप्स की पहचान करना किसान भाइयों, थ्रिप्स अपने टॉप वाले पत्तों पे या अपने मिर्ची के सिरे में मिलेगा आपको। एक हल्का सा कीड़ा होता है पीला पीला, जैसे अपन बात करें मिर्च की, तो मिर्च में एक तो ब्लैक थ्रिप्स भी आता है, लेकिन ब्लैक थ्रिप्स अपने देसी मिर्ची में नहीं आता है, वो शिमला मिर्च में ज्यादा आता है। तो हो सकता है अगर ब्लैक थ्रिप्स है तो ब्लैक मतलब हल्का सा काला सा कीड़ा, मतलब ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, ब्लैक है तो। और थ्रिप्स है तो जिसे अपन एफिड जैफिड भी बोल सकते हैं, अगर वो है तो आपको पीले से रंग का हल्का सा पत्तों पे चलता हुआ ऐसे फुदकता हुआ दिखाई देगा आपको, तो उसको कंट्रोल करना है आपको। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मान लो थ्रिप्स है अपनी मिर्ची की फसल में, उसको कंट्रोल कैसे करें, उसका उपाय बता दें एक बार। किसान भाइयों आपने थ्रिप्स की पहचान कर ली, अब थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपके फर्स्ट स्टेज पे थ्रिप्स है तो सबसे पहले आपको एक बायर कंपनी की रिजेंट आती है जिसमें फिप्रोनिल आता है, 5% में आता है उसमें फिप्रोनिल, और एक आती है इमिडाक्लोप्रिड, उसमें भी 5% आता है। तो आप सबसे पहले तो वो दोनों ही यूज में लो। डोज की अपन बात करें तो रिजेंट का आपको लेना है 1 ml पर लीटर के हिसाब से, इमिडा का लेना है 10 ml पर टंकी, यानी 15 लीटर में 10 ml। तो फर्स्ट स्टेज पे अगर आपके लीफ कर्ल है, मरोड़िया रोग है, माथाबंदी है, तो सबसे पहले तो उसका स्प्रे करना है आपको जी। अगर मान लो कि आपके लीफ कर्ल रोग, माथाबंदी जिसे मरोड़िया बोलते हैं, अगर सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है, सेकंड स्टेज का मतलब ये होता है, फर्स्ट स्टेज का मतलब ये होता है कि मतलब इक्के दुक्के पौधों में नॉर्मल तरीके से आना। सेकंड स्टेज ये होता है कि अपने मान लो कि 40% 30% पौधों में आ जाना। थर्ड स्टेज ये होता है कि अपने 80% पौधों में आ जाना। अगर सेकंड स्टेज पे है तो किसान भाइयों एक दवा और आती है, वो ही फिप्रोनिल और इमिडा है, उसमें भी फिप्रोनिल और इमिडा है, थोड़ा परसेंट बढ़ जाता है, फॉर्म अलग हो जाती है, बायर कंपनी की लेसेंटा के नाम से। तो लेसेंटा में 40% फिप्रोनिल हो गया, 40% हो गया इमिडाक्लोप्रिड। तो आप लेसेंटा की भी 7 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, यानी आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो जी। और एक बेहतरीन तरीका और बता दूं मैं आपको, अगर आप चाहो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप रेडोमिल गोल्ड, मेटालेक्सन मैन को जो पाता है उसमें, वो भी आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसके साथ में ले सकते हो, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर किसान भाइयों मान लो कि आपके थर्ड स्टेज पे मिर्ची पहुंच गई, वायरस ज्यादा हो गया, लीफ कर्ल रोग ज्यादा हो गया, ज्यादा मरोड़िया रोग से मतलब पूरा प्लांट ही खराब होने वाला है, जैसे अपना पूरा खेती खराब होने वाला है, तो उसके लिए फिर आपको लास्ट स्टेज पे आता है एक जंप, वही फिप्रोनिल आता है उसमें भी, और एक एडमायर के नाम से, उसमें भी वही इमिडाक्लोप्रिड आता है, लेकिन परसेंट बढ़ जाता है। जंप में आएगा 80% फिप्रोनिल, एडमायर में आएगा 80% इमिडाक्लोप्रिड। अब परसेंट बढ़ गया उनका तो दवा का भी पावर भी बढ़ गया, तो दवा काम भी करेगी। तो उसके लिए किसान भाइयों अगर आपको लास्ट स्टेज पे है तो जंप और एडमायर यूज में लेनी है।
साथ में वही 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रेडोमिल गोल्ड। डोज की अपन बात करें तो 4 ग्राम तो आपको जंप लेनी है और 4 ग्राम लेनी है एमिडा, और अपने 15 लीटर के टंकी में स्प्रे मशीन में मिला के और फिर खेत में स्प्रे करना है। बिल्कुल। रिजल्ट आपको देखना है तीसरे दिन। तीसरे दिन आपको कितना रिजल्ट मिलता है, और फिर अगर आपको ये मान के चलो कि आपको अगर 40% अगर रिजल्ट मिल रहा है इस चीज से, तो 3 दिन बाद भी वापिस उसी चीज को रिपीट करना है। तो ये तो हो गई किसान भाइयों लीफ कर्ल को कंट्रोल करने की बात और पहचान करने की बात। अभी बीच में एक पॉइंट और चला था कि सर थ्रिप्स को डायरेक्ट कंट्रोल कैसे करें। अगर मान लो कि लीफ कर्ल रोग भी नहीं है, मरोड़िया माथाबंदी भी नहीं है, लेकिन थ्रिप्स है, तो लक्षण तो दिख रहे हैं कि आगे जाके हो सकता है, उससे पहले अपन उसको कंट्रोल कर ले। बिल्कुल। तो किसान भाइयों उसके लिए आपको एक सिमोडिस नाम से आती है, सिमोडिस लानी है, और 20 कंपनी का रिकमेंडेड डोज तो 25 ml 15 लीटर में है, लेकिन आपको मिर्ची के पौधे में 1 ml पर लीटर के हिसाब से ही आपको लेनी है वो, और आप उसका स्प्रे करें तो आपके थ्रिप्स भी कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर जी किसान भाई अगर इस फॉर्मूले को अपनाता है तो कितना रिजल्ट उसको मिल सकता है? देखिए रिजल्ट की अपन बात करें 100% गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपके खेत में लीफ कर्ल बोल दो या मरोड़िया रोग बोल दो या माथाबंदी रोग बोल दो, जड़ से खत्म हो जाएगा, आपके खेत में कहीं दिखेगा भी नहीं। ये चीज मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको, अगर आप बताए हुए फॉर्मूले के अनुसार स्प्रे करते हो और बताए हुए डोज के अनुसार डोज लेके स्प्रे करते हो। बिल्कुल सर। तो सर जी कोई विशेष चीज आप वीडियो के अंत में किसान भाई को बताना चाहें, कोई चीज छूट गई हो तो बता सकते हैं। किसान भाइयों विशेष चीज तो यही है कि आपके फर्स्ट स्टेज में लीफ कर्ल मान लो, मरोड़िया मान लो, माथाबंदी मान लो, जो भी है, यानी कि पहचान मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि अपने पौधे का जो ऊपर वाला सिरा है सिकुड़ जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है, वैसे ऐसे हो जाती है, खुली नहीं रहती है। तो वो अगर आपके 1-2 पौधों में दिख रहा है उसी समय आप सचेत हो जाओ। बारिश के समय मिर्ची के खेत में सबसे ज्यादा लीफ कर्ल ये मरोड़िया रोग ही आता है। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।